ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 8 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 7 पाठ पढ़ चुके हैं। तो इसके पीछे के पाठ में हमने विचार किया था कि श्री राम जी दंडकारण्य में प्रवेश कर गए। अब दंडकारण्य में जब वो अयोध्या से आ रहे हैं तो पुष्पक विमान से आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पुष्पक विमान है। तो उन्होंने वो उड़ कर के आ रहे थे, तो उन्होंने उस जो विमान था, जो पुष्पक विमान था, उसको संबोधन किया उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम। विमान राज ये संबोधन है। तो विमान राज माने विमानों में जो राजा है, तो ऐसे विमान राज तुम अत्रैव, अत्रैव माने यहीं पर, स्थीयताम माने रुक जाओ। स्थीयताम में लोट लकार है, आत्मनेपद है, और लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, स्थीयताम है कि नहीं। तो स्थीयताम, स्थीयताम, स्थीयंताम, स्थीयस्व, स्थीयथाम, स्थीयध्वम, इस तरह से इसका रूप चलेगा। तो अत्रैव स्थीयताम, यहीं पर रुक जाओ। ठीक है, ये नेपथ्य से आवाज़ आ रही। तो नेपथ्य से आवाज़ आ रही मतलब ये पता नहीं है किसी को कि कौन बोल रहा है। पात्र जो होता है वो साक्षात रूप से नहीं दिखता है मंच पर, वो पर्दे के पीछे से बोलता है भाई। तो ये जब आवाज़ जो आ रही है, ये आवाज़ ये किसकी है ये किसी को नहीं पता। लेकिन चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये पता है किसकी आवाज़ है, ये श्री राम जी का आवाज़ है। राम जी बोल रहे हैं कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम। लेकिन जो मंच पर हैं सीता और तमसा, उनको नहीं पता है कि ये कौन बोल रहा है। तो इसीलिए सीता का आगे देखिए, सीता ने जब ये संबोधन सुना कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम, तो सीता समाश्वस्य। अब सीता बेहोश हो चुकी थी, आप जानते हैं, ये पीछे का पाठ आपने कल देखा होगा। तो ये जो सीता जी हैं, वो जब ये वाला श्लोक सुनी थी, जो तमसा ने कहा, जो नेपथ्य से आवाज़ आई, ये वाला श्लोक, एक मिनट, जो ये वाला श्लोक है, जो कि नेपथ्य से आवाज़ आया कि सीता देव्या, सीता देवी के द्वारा जिसको सल्लकी के पल्लवों के अग्रभाग को खिला खिला करके बड़ा किया गया था, वो हाथी का बच्चा अपनी पत्नी के साथ जब जल में विहार कर रहा था, तो किसी दर्प से भरे हुए गजराज के द्वारा आक्रमण करके उसको मार दिया गया। तो इसके बाद सीता ने राम को चिल्लाया, है कि नहीं, ससंभ्रमम, थोड़ी घबरा करके, कतिचित पदानि गत्वा, कुछ पैर चल करके, उसके बाद अपने राम जी को चिल्लाई, बोली आर्यपुत्र परित्रायस्व परित्रायस्व मम तम पुत्रकम, मेरे उस पुत्र की रक्षा करो जिसको एक गजराज ने आक्रमण कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा सोची और कही कि हाधिक हाधिक तान्यव चिर परिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंदभागिनीम अनुबध्नन्ति हा आर्यपुत्र इति मूर्छति। इसके बाद मूर्छित हो जाती हैं। वो कहते हैं कि हाय धिक्कार है, धिक्कार है, वही बहुत काल तक परिचित जो अक्षर हैं, ये वाले जो परित्रायस्व वाले अक्षर हैं, वही अक्षर इस पंचवटी के दर्शन से मुझ अभागन को बार बार मेरे मुख में आ रहे हैं, बार बार मेरे मुख को बांध रहे हैं। हा आर्यपुत्र कह करके वो मूर्छित हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जब वो मूर्छित होती हैं तो प्रवेश होता है किसका, तमसा का, है कि नहीं। देखिए, तमसा का प्रवेश होता है और तमसा कहती है कि समाश्वस ही, अर्थात होश में आओ, होश में आओ, है कि नहीं, अच्छे से सांस लो, अच्छे से सांस लो, होश में आओ, इस प्रकार तमसा कहती है। फिर से नेपथ्य से आवाज़ आती है। एक जो ऊपर वाला श्लोक था, नेपथ्य से जो आवाज़ आई थी वो वासंती बोल रही थी, और ये जो नेपथ्य से आवाज़ आ रहा है ये श्री राम जी बोल रहे हैं। तो राम जी बोल रहे हैं कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम, यहीं पर रुक जाओ। तो ये आवाज़ जब सीता ने सुना, तो सीता जब सुनी तो समाश्वस्य, तुरंत उनको होश आ गया। अब जब आप कहीं बेहोश हों, यदि कोई जिसके वजह से आप बेहोश हों, है कि नहीं, यदि वही व्यक्ति आकर के थोड़ा सा भी उसका आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाती है तो आपको थोड़ा सा होश आ जाता है। तो सीता जी बेहोश हो गई थी, किसको सोच करके, तो आर्यपुत्र को, हा आर्यपुत्र कह के वो बेहोश हो गई थी। तो आर्यपुत्र ने जब संबोधन दिया विमान राज अत्रैव स्थीयताम, तो तुरंत उनको होश आ गया। तो समास्वस्य माने होश में आकर के, समास्वस्य में अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय,
सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, स्वस धातु है और उससे अक्त्वा प्रत्यय है, उसको ल्यप आदेश हो गया, तो समाश्वस्य ये होगा। और जो भी ल्यप प्रत्यांत शब्द होते हैं वो अव्यय हो जाते हैं, इसलिए उससे उत्तर विभक्ति नहीं आता। तो समाश्वस्य, समाश्वस्य इस तरह रूप नहीं चलता, समाश्वस्य बस इतना ही रहता है। इसलिए समाश्वस्य का अर्थ हो गया अच्छी तरह से सांस ले करके, मतलब होश में आकर के। जब सीता जी होश में आ गई तो ससाध्वसोल्लासम, क्या लिखा है, ससाध्वसोल्लासम। तो इसमें देखिए दो शब्द है, एक है साध्वस और दूसरा है उल्लास। साध्वस और उल्लास, साध्वस और उल्लास। साध्वस का मतलब क्या होता है, साध्वस माने होता है भय, और उल्लास का मतलब क्या होता है, खुशी। उल्लास का मतलब खुशी और साध्वस माने भय। तो साध्वसंच उल्लासंच इति साध्वसोल्लासौ और ताभ्याम सहितम इति ससाध्वसोल्लासम। इस तरह से आप द्वंद्व गर्भ अव्ययी भाव समास कर सकते हैं, है कि नहीं। तो जो साध्वस और उल्लास से सहित है, स माने होता है युक्त, सहित रहना, तो जिसमें थोड़ी सी साध्वस भी है और थोड़ा सा उल्लास भी है। साध्वस माने हो गया भय और उल्लास माने हो गया खुशी, तो जिसमें थोड़ी सी भय भी है और जिसमें थोड़ी सी खुशी भी है कि नहीं। तो अब देखिए भय किस चीज़ का है भाई, और खुशी किस चीज़ की है। तो भय इस चीज़ का है कि राम जी आए हैं, इसका भय है, क्योंकि सीता को राम जी ने परित्याग कर दिया है, और सीता जी, राम जी ने कहा है कि तुम हमें मत दिखना, और सीता जी जब दिख जाएंगी तो राम जी का वादा है भाई, इस बात का सीता को डर है, भय है। और खुशी इस बात की है कि उन्होंने राम जी की आवाज़ सुनी है, वो सीता जी जो है वो राम जी की आवाज़ सुनी है, ध्वनि सुनी है कितने दिनों बाद, तो इस बात की उनको खुशी है, और इस बात का डर भी है कि कहीं राम ने हमको देख न ले, इस बात का भय है। इसीलिए दोनों कंडीशन है, इसलिए लिखा है ससाध्वसोल्लासम, थोड़ा सा भय और थोड़े से खुशी के साथ बोली सीता ने कहा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। समाश्वस्य, अच्छे से सांस लेकर के, ससाध्वसोल्लासम, थोड़ी भय और खुशी के साथ बोली सीता जी कि अहो जल भर भरित मेघ मंथरस तनित गंभीर मानसलः कुतोन्वेषः भारती निर्घोषो भ्रियमाण कर्ण विवराम मामपि मंदभागिनीं झटिति उत्सुकयति। ये कथन सीता ने कहा थोड़ी खुशी और थोड़ी भय के साथ। सीता ने कहा अहो, अहो ये अव्यय है, आश्चर्य को प्रकट करने अर्थ में होता है। अहो, तो सीता आश्चर्यचकित है भाई, सीता को तो थोड़ा भी अनुमान ही नहीं था कि यहाँ पर राम जी भी आ जाएंगे। उनको तो ये बताकर लाया गया है कि तुम पुष्प तोड़ो, आज तुम्हारे पुत्र जो लव और कुश हैं उनका 12वां जन्मवत्सर है, इसलिए जो तुम्हारे पुराण स्वसुर हैं सूर्यदेव, उनको अर्घ्य देना है, उनकी पूजा करनी है, इसलिए तुम पुष्प तोड़ो। अब थोड़ा भी सीता को ये थोड़ा भी अनुमान ही नहीं है कि यहाँ राम जी भी आ सकते हैं, और अचानक से राम जी का ना आवाज़ जब सुन ली तो आश्चर्यचकित तो होंगी ही होंगी। इसीलिए कह रही हैं अहो जल भर भरित मेघ। देखिए जल माने होता है जल, पानी, भर माने होता है भार, तो जल भर माने जल का भार, जल का वजन, और उससे भरित माने भरा हुआ जो मेघ। कैसे मेघ की बात हो रही है, जिसमें जल का भार भरा हुआ है, ऐसा मेघ। मेघ दो प्रकार के होते हैं, एक मेघ होता है जिसमें जल भरा होता है जो वर्षा करता है, और एक मेघ ऐसा होता है जो एकदम खाली होता है। तो यहाँ पर बात भरे हुए मेघ की हो रही है, और सीता कह रही हैं कि जल से भरा हुआ, जो जल के भार से भरा हुआ जो मेघ है, वो मेघ जब मंथर स्तनित करता है, मंथर, मंथर माने होता है मंद, धीरे, और स्तनित माने होता है गर्जन। स्तनित माने गर्जन, स्तनितम गर्जितम इत्यमर, अमर कोश में लिखा है, स्तनितम माने होता है गर्जितम। तो कैसा स्तनितम, कैसा गर्जन, तो मंथर स्तनितम, जो मंद मंद गर्जन होता है। किसका गर्जन, मेघ का। कैसे मेघ का, तो जल के भार से भरा हुआ मेघ जब मंद मंद गर्जन करता है, तो जिस तरह से गंभीर और मांसल उसकी ध्वनि निकलती है,
कैसे निकलती है? जब जल के भार से भरा हुआ मेघ जब गर्जन करता है तो उसकी ध्वनि बड़ी गंभीर होती है और बड़ी मांसल होती है। मांसल कहने का तात्पर्य है जिसमें बल हो, जो सबल वाणी होती है। वाणी दो, एक सबल एक निर्बल। एक वाणी जिसमें आप बोले तो ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन उसमें बल नहीं रहता, उसको कहते हैं निर्बल। तो उसको मांसल नहीं कहेंगे, उस वाणी की यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ मांसल वाणी जिसमें सबल है, जो थोड़ा भारीपन है जिस आवाज में, उसको कहेंगे मांसल। मांसल का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें मांस होता है, जो पुष्ट होता है, उसको कहते हैं मांसल। तो अब भाई गर्जन मांसल, तो गर्जन में तो मांस होगा नहीं, तो गर्जन में मांसल का तात्पर्य है कि ऐसी वाणी जो थोड़ी सबल है, जिसमें थोड़ा बल है, जिसमें थोड़ा भारीपन है, और कैसा, और गंभीर है कि नहीं। तो जिस प्रकार से जल के भार से भरा हुआ मेघ जब मंथर स्तनित करता है, जब मंद मंद गर्जन करता है, तो जिस प्रकार से गंभीर और मांसल ध्वनि उसकी निकलती है, उसी तरह का एषः, एषः लिखा है ना, देखिए कुतोन वेशः में संधि है, पहले है कुतो, फिर नु, फिर एषः, इस तरह से। तो कुतो ये अलग है, और न्वेषः में नु एषः करके यण संधि होके न्वेषः लिख दिया। तो कुतो नु एषः, इस तरह अलग अलग करेंगे तो होगा। तो अब देखिए कि जिस प्रकार से जल के भार से भरा हुआ मेघ जब मंथर स्तनित करता है, मंद मंद गर्जन करता है, तो जिस तरह से गंभीर और सबल वाणी उसकी निकलती है, उसी तरह की एषः भारती निर्घोषा। ये जो भारती निर्घोष है, भारती निर्घोष का मतलब क्या है भाई? निर्घोष माने होता है ध्वनि। निर्घोष माने क्या होता है? ध्वनि। कैसे जान गए निर्घोष माने ध्वनि? तो अमर कोश में ही लिखा है कि स्वान निर्घोष निर्ह्राद नाद निस्वान निस्वनाः, इस तरह से शब्दे निनाद निनद ध्वनि ध्वान रवस्वनाः स्वान निर्घोष निर्ह्राद नाद निस्वान निस्वनाः, ये उसके पर्यायवाची शब्द है। स्वान, निर्घोष, निर्ह्राद, नाद, निस्वन, निस्वान, ये सब क्या है? शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो निर्घोष माने हो गया शब्द, ध्वनि जिसको कहते हैं। और कैसा निर्घोष? निर्घोष माने तो हो गया ध्वनि। अब ध्वनि दो प्रकार की होती है। एक ध्वनि ऐसी होती है जो कि बोला जाए लेकिन समझ में ना आए, जिसको अव्यक्त ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ अव्यक्त ध्वनि नहीं लेना, इसलिए भारती जोड़ा गया है। भारती का मतलब होता है वाणी। भारती का मतलब वाणी। भारती वाक सरस्वती इत्यमर, अमर कोश में आया। भारती माने वाक, वाक माने वाणी। तो भारती निर्घोषा माने क्या हो गया? वाणी वाली ध्वनि, जिसमें वाणी है, वाणी का मतलब जिसमें वर्ण है। तो ये वर्णोच्चारण वाली जो ध्वनि है कि नहीं। और आगे एषः लिखा है, देखिए एषः भारती निर्घोषा, ये जो वर्णोच्चारण की ध्वनि है, जो कि कैसी है? तो गंभीर और मांसल है, बड़ी गंभीर है, जिसमें मजाक, हंसी मजाक वाली ध्वनि नहीं है। और कैसी है? मांसल है, जिसमें बड़ी पुष्टता है, जो बड़ी सबल वाणी है। ऐसी वाणी कुतः, और आगे नु लिखा है। तो नु ये सोचने अर्थ में अव्यय होता है। नु वितर्के, नु जो अव्यय होता है वो सोचने अर्थ में, जब आप किसी चीज को सोचते हैं तो वहां आप कहते हैं नु, इस तरह का अव्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी सीता सोच रही है ना कि अरे ये संबोधन कहाँ से आया। तो ये संबोधन के बारे में सीता सोच रही है और कह रही हैं कि अहो, जल के भार से भरित जो मेघ होता है, वो जब मंथर स्तनित करता है, जो मंद मंद गरजता है, तो जिस प्रकार से गंभीर और मांसल वाणी उसकी होती है, उसी तरह गंभीर और मांसल एषः भारती निर्घोषः, ये वर्णोच्चारण वाली जो ध्वनि है, वह कुतः नु, वह कहाँ से आ रही है? वह कुतः नु, वो कहाँ से आ रही है भाई? ये भारती निर्घोष कहाँ से आ रही है? और आते हुए क्या कर रही है भारती निर्घोष? तो ये भारती निर्घोष क्या कर रही है? तो आगे नीचे की लाइन में बता रही हैं सीता जी, और कह रही हैं कि भ्रियमाण कर्ण विवराम माम अपि मंद भागिनी झटिति उत्सुकयति। भारती निर्घोषः उत्सुकयति। देखिए भारती निर्घोषः ये हो गया कर्ता, और उत्सुकयति ये हो गई क्रिया। तो भारती निर्घोषा माने वर्णोच्चारण वाली ध्वनि। ये जो वर्ण का उच्चारण किया गया है, विमान राज अत्रैव स्थीयताम, ये जो वर्णोच्चारण ध्वनि है, ये वर्णोच्चारण ध्वनि माम, ये माम लिखा है ना, माम माने मुझको,
माम माने किसको, तो सीता को, माम से किसका बोल रहा है, सीता को। तो माम अपि, मुझको भी, सीता को भी, झटिति, झटिति माने होता है शीघ्र ही, तो तुरंत, शीघ्र, उत्सुकयति, उत्सुक कर रही है। ये भारतीय निर्घोष कहाँ से आ रही है, जो कि माम अपि, मुझको भी, झटिति उत्सुकयति, तुरंत ही उत्सुक कर रही है। और मैं कैसी, तो मंदभागिनी। बार बार सीता अपने आप को मंदभागिनी कहती है, क्योंकि वो अभागिन है, उनके पास भाग्य नहीं है। भाग्य होता तो इस प्रकार कष्ट नहीं सहती सीता, इसीलिए बार बार अपने आप को देखेंगे, आप पीछे भी देखे थे, मंदभागिनी बोली, इस समय भी बोल रही है कि मंदभागिनी। तो माम अपि मंदभागिनी, मुझ अभागन को भी, झटिति, शीघ्र ही, उत्सुकयति, उत्सुक कर रही है। और कैसे उत्सुक कर रही है, तो ब्रियमाण कर्ण विवराम, ये माम का विशेषण है। माम कैसी, तो माम के लिए लिखे कि ब्रियमाण माने होता है भरते हुए, क्या भरते हुए, तो कर्ण विवराम, कर्ण माने होता है कान, और विवर माने होता है छेद, छिद्र। तो ब्रियमाण माने भरते हुए, कर्ण माने कानों के, विवर माने छेद को। तो मेरे कान के छिद्र को, जो मेरे कान के छेद है उसको भरते हुए, ये जो भारतीय निर्घोष है, ये जो वर्णोच्चारण वाली ध्वनि है, यह ध्वनि मेरे कान को, कान के छिद्रों को भरते हुए, माम अपि, मुझको भी, झटिति, उत्सुकयति, तुरंत ही, बहुत शीघ्रता से उत्सुक कर रही है। ये भारतीय निर्घोषः कुतः, कहाँ से आ रही है, कुतो नु एषः भारतीय निर्घोषः, ये जो भारतीय निर्घोष है, जो कि मेरे कानों के छिद्रों को भरते हुए, माम अपि मंदभागिनी, मुझ अभागन को भी, झटिति उत्सुकयति, तुरंत ही, शीघ्र ही उत्सुक कर रही है, ये भारतीय निर्घोष, एषः भारतीय निर्घोषः कुतः, ये भारतीय निर्घोष कहाँ से है भाई, जो कि कैसी है, तो जल के भार से भरे हुए मेघ जब मंथर स्तनित करता है, जब मंद मंद गर्जन करता है, जब गरजता है, तो जिस तरह से उस मेघ की ध्वनि बड़ी गंभीर और मांसल होती है, उसी मेघ की तरह ये जो गंभीर और मांसल ध्वनि है, ये जो गंभीर, ये पूरा विशेषण है किसका, देखिए, जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसल, ये प्रथमा एक वचन का है ना, भारतीय निर्घोषा ये भी प्रथमा एक वचन का है, एषः ये भी प्रथमा एक वचन का है। तो एषः भारतीय निर्घोषा, ये वर्णोच्चारण वाली ध्वनि, और वो कैसी है ध्वनि, तो जल के भार से भरे हुए मेघ जब मंथर स्तनित करते हैं, मंद मंद जब गरजते हैं, तो वो जिस तरह का गंभीर और मांसल उनकी ध्वनि होती है, उसी तरह गंभीर और मांसल ध्वनि है जिस भारतीय निर्घोष की, जिस वर्णोच्चारण वाली ध्वनि की। ऐसा ध्वनि एषः भारतीय निर्घोषा, यह भारतीय निर्घोष, यह वर्णोच्चारण वाली ध्वनि कुतः नु, कहाँ से आ रही है, जो कि भ्रियमाण कर्ण विवराम, मेरे काने, माम अपि माने मुझ भी, माम माने मुझको भी, कर्ण विवराम कान के छेदों को, भ्रियमाण भरते हुए, मंदभागिनी माम मुझ अभागन को, झटिति शीघ्र ही, उत्सुकयति उत्सुक कर रही है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई पूरा लाइन। सीता ने कहा समाश्वस्य, होश में आकर के, ससाध्वसोल्लासम, थोड़ी सी भय और थोड़ी सी खुशी के साथ, कि अहो जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसलः कुतोनु एषः भारती निर्घोषः भ्रियमाण कर्ण विवराम मामपि मंदभागिनीं झटिति उत्सुकयति। इसके बाद तमसा, देखिए, तमसा सस्मिताश्रम, सस्मिताश्रम, सस्मिताश्रम का मतलब क्या है, इसमें भी दो शब्द हैं, एक है स्मित और एक है अस्र। अस्र का मतलब होता है आंसू, और स्मित का मतलब होता है खुशी। स्मित माने खुशी, हंसी, हंसी जिसको कहते हैं, स्मित माने हंसी, मुस्कुराना। तो स्मितंच अस्रंच अनयो, अथवा स्मितंच अस्रंच इति स्मिताश्रौ, और ताभ्याम सहितम सस्मिताश्रम, इसमें भी कर लीजिए द्वंद्व गर्भ अव्यय भाव समास। तो सस्मिताश्रम माने जो जिसमें थोड़ी स्मित भी है, जिसमें थोड़ी सी हंसी भी है, और जिसमें थोड़ी सी आंसू भी है। तो तमसा जो है वो थोड़ी सी खुशी भी है, उसको थोड़ी सी मुस्कुरा भी रही है, और उसके आंख में आंसू भी है। अब उसको खुशी किस बात की है, खुशी इस बात की है कि राम जी आए हैं वन में,
है कि नहीं। और सीता जी भी वनी में है, तो सीता जी राम जी को देखेंगी, इस बात की खुशी होगी। और अस्त्र आंसू इस बात के हैं कि राम जी सीता जी को नहीं देख पाएंगे, अथवा राम जी सीता जी से मिल नहीं पाएंगी, इस बात का आंसू है। अथवा 12 साल बाद सीता राम जी से मिल रही हैं, इस बात का भी आंसू है। इसीलिए लिखे देखिए, सस्मिताश्रम, थोड़ी सी खुशी भी है और थोड़ी से आंसू भी हैं तमसा के आंखों में, क्योंकि तमसा को पता है कि राम जी आ रहे हैं। तमसा और गंगा जी ही तो सीता जी को ले आई हैं, तो तमसा को तो पता है कि राम जी आ रहे हैं, लेकिन सीता जी को थोड़ी पता। तो इसीलिए तमसा थोड़ी सी मुस्कुरा भी रही है कि देखो राम आए हैं, और सीता अभी अनुमान लगा रही है इस बात की। से तमसा इसलिए हंस भी रही है, और अश्रु थोड़े से आंसू भी हैं, सच्चाई जानकर के थोड़ी सी आंसू भी है कि इतना साल बाद राम जी आए हैं दंडकारण्य में, सीता भी यहीं पर हैं, लेकिन एक दूसरे से दोनों मिल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। इस बात की थोड़ी सी इस बात की थोड़ी सी उनको दुखी है, इसलिए उनकी आंखों में आंसू भी है। तो बात समझ में आ गई। और उसके बाद सस्मिता आश्रम माने थोड़ी सी हंसी, और उसके बाद थोड़ी सी आंसू, इन दोनों से युक्त होकर के तमसा कहती है, अई वत्से। अई ये संबोधन है, अई क्या है, संबोधन है, और वत्से ये भी संबोधन है। वत्सा शब्द रहता है, वत्सा माने होता है पुत्री, और वत्सा का संबोधन में वत्से, रमा का रमे, बालिका का बालिके, बाला का बाले, उसी तरह वत्सा का वत्से, है कि नहीं। तो वत्से संबोधन है। और तमसा ने कहा कि अरे पुत्री, अई वत्से का क्या अर्थ हुआ, अई पुत्री। फिर उसके बाद एक अनुष्टुप छंद में श्लोक कहती है, तमसा, तमसा पता है उसको कि श्री राम जी ही बोल रहे हैं ये संबोधन, लेकिन फिर भी सीता को शक ना हो कि हम और गंगा जी ने ये प्लानिंग करके तुमको यहाँ ले आया गया है कि राम जी जब मूर्छित हो तो तुम्हें उन्हें जिलाना है, उनको जीवित करना है, उनको स्पर्श करके उनको मूर्छा से उठाना है। इस बात का उसको शक ना हो जाए, इसलिए तमसा एक श्लोक के माध्यम से सीता जी से कह रही है कि तुम व्यर्थ में ही कह रही हो कि तुम्हें उत्सुक कर रहा है ये संबोधन। ये जो संबोधन आया ऊपर, उसको सीता ने कहा ना कि मुझे उत्सुक कर रहा है, पता नहीं क्यों ये संबोधन। तो उस बात को थोड़ा सा हटाते हुए तमसा सीता को उस तरफ से मोड़ना चाहती हैं, और उस बात को इस श्लोक में कहती हैं कि तुम व्यर्थ में ये अनुमान कर रही हो कि ये राम जी का संबोधन है। अरे ये राम जी का संबोधन नहीं है, किसी और का भी तो हो सकता है। इस प्रकार से तमसा का कहने का भाव है इस श्लोक में। तो आइए इस श्लोक को देखते हैं। अनुष्टुप छंद में ये श्लोक है, देखिए, अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्त्येऽपि त्वमीदृशी स्तनयित्नोर्मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता। अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्त्येऽपि त्वमीदृशी स्तनयित्नोर्मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता। ठीक है। तो देखिए इस श्लोक में तमसा सीता को संबोधित करते हुए कहती हैं कि अई वत्से, अरे पुत्री, त्वम, त्वम माने हो गया तुम, त्वम माने तुम, तो त्वम से किसका बोध रहा है, सीता का। त्वम से किसका बोध रहा है, सीता का। तो त्वम माने हो गया सीता। त्वम ईदृशी, ईदृशी का मतलब इस प्रकार की, ईदृशी माने इस प्रकार, तो इस प्रकार से स्थिता, खड़ी हो गई हो, इस प्रकार से खड़ी हो गई हो। त्वम ईदृशी स्थिता, तुम इस प्रकार से खड़ी हो गई हो। अब सीता चूंकि फूल तोड़ रही थी ना, और उसके बाद अब जब ये आवाज़ सुनी होंगी कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम, तो अचानक से खड़ी हो गई होंगी। फिर उन्होंने ये शब्द बोला होगा, अहो जल भर भरित स्तनित मेघ मंथर स्तनित, इस तरह से करके। उसके बाद तमसा ने कहा कि अरे तुम ईदृशी स्थिता, तुम इस प्रकार से खड़ी हो गई, और वो भी किस शब्द में खड़ी हो गई, किसके बाद से खड़ी हो गई, जो कि ऐसा संबोधन है जो कि अपरिस्फुट निक्वाण है। निक्वाण माने होता है ध्वनि, निक्वाण माने शब्द, निक्वाणो निक्वड़ क्वाड़ क्वड़ क्वड़नमित्यपित्यमर, हमारे कोश में लिखा है कि नहीं। निक्वाण माने होता है शब्द, और कैसा शब्द, तो अपरिस्फुट। परिस्फुट माने होता है स्पष्ट, लेकिन अ लगा है, तो अ का मतलब हो गया न। तो जो अस्पष्ट है, अपरिस्फुट बराबर अस्पष्ट, तो जो अस्पष्ट निक्वाण है, जो अस्पष्ट शब्द है,
और कैसा, तो कुतस्तीय, देखिए कुतस्तीय लिखा है, कुतस्तीय में देखिए कुतस शब्द रहता है, कुतस ये अव्यय है, क्योंकि किम शब्द से, किम शब्द रहता है, मूल शब्द क्या रहता है, किम, तो किम शब्द से तसिल प्रत्यय होता है, तो किम शब्द से जब तसिल करते हैं तो किम तस हो जाता है। अब तस के परे रहते, तसिल किससे होता है भाई, तो पंचम्यास तसिल से, तो किम से जब तसिल किए तो किम तस हो गया, तस के परे रहते किम को कु आदेश हो जाता है, कुतिहो सूत्र से, यह तद्धित की प्रक्रिया है, तो किम को कु हो गया तो कु तस हो गया, अब मिला देंगे कुतस हो जाता है। और जहां भी तसिल प्रत्यय होता है वो शब्द अव्यय हो जाते हैं, तद्धितश्चात् सार विभक्ति करके, तो जब कुतस ये पूरा अव्यय हो जाता है तो कुतस से उत्तर सु इत्यादि विभक्तियां तो आती हैं, लेकिन अव्ययाद आप सुपर से लुक हो जाता है, इसीलिए हमेशा कुतः ही बनेगा। आपको यदि कहना हो कुतः आगच्छसि, एक लोगों को कि तुम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आ रहे हो, और यदि दो लोग हों तो भी आप कहेंगे युवाम कुतः आगच्छतः, तो वहां भी कुतः का ही प्रयोग करेंगे। अथवा बहुत लोगों को कहना है तो यूयम कुतः आगच्छथ, तो भी आप कुतः का ही प्रयोग करेंगे, कुतः का रूप नहीं चलता, कुतः ये अव्यय है, तो एक लोग आए, दो लोग आए, तीन लोग आए, 10 लोग आए, आपको कुतः का ही प्रयोग करना है। तो कुतस ये अव्यय हो जाता है, कुतस अव्यय हो जाता है ना, तो उस कुतस अव्यय से भी एक त्यप नाम का प्रत्यय होता है, त्यप, सूत्र है अव्ययात्यप, तो अव्ययात्यप अर्थात अव्यय से त्यप नाम का प्रत्यय होता है, तो कुतस ये अव्यय हो चुका है और उससे त्यप प्रत्यय कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, किस अर्थ में होता है त्यप प्रत्यय, तो भव अर्थ में होता है, किस अर्थ में, भव, भव माने होता है होना, तो होने अर्थ में होता है, तो अब कुतस से त्यप प्रत्यय कर दिए, कुतो भवः, इस विग्रह में क्या विग्रह करते हैं, कुतो भवः माने किधर से होने वाला, ये अर्थ होता है, कुतो भवः का क्या अर्थ है, किधर से होने वाला, कुतः का अर्थ है किधर से अथवा कहीं से, और त्यप का अर्थ हो गया होने वाला, तो कुतो भवः का अर्थ हो गया किधर से होने वाला, तो इस अर्थ में कुतस शब्द से त्यप प्रत्यय कर देंगे, तो कुतस त्यप हो गया, त्यप में प चला जाता है क्योंकि हलंत्यम सिद्ध संज्ञा होकर तस्लोप हो जाता है, तो कुतस्त्य बन जाता है। अब कुतस्त्य जब बन जाता है तब वो तद्धितांतत्वात् उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होके उससे सुविभक्ति आती है, तो उसका रूप चलता है, तो कुतस्त्यः कुतस्त्यौ कुतस्त्याः इस तरह रूप चलेगा। तो कुतस्त्यः का अर्थ हो गया किधर से होने वाला, किधर से होने वाला अथवा कहीं से होने वाला, क्या अर्थ हो गया, कहीं से होने वाला। उसी तरह से आप ततस शब्द से कर देंगे तो ततस्त्यः माने उधर से होने वाला, और यतस शब्द से करेंगे तो यतस्त्यः इधर से होने वाला, तो इस तरह से आप ये प्रत्यय जोड़ करके आप शब्द बना सकते हैं जितना चाहें उतना। तो यहाँ पर चूंकि कुतस्त्यः लिखा है तो कुतस्त्यः का अर्थ हो गया कहीं से होने वाला, और उसमें भी सप्तमी लगी है। अब कुतस्त्यः का रूप हम आपसे बताए चलेगा, तो कुतस्त्यः कुतस्त्यौ कुतस्त्याः कुतस्त्यम कुतस्त्यौ कुतस्त्यान, इस तरह से। तो सप्तमी में जब आएंगे राम की तरह तो कुतस्तीय बनेगा। तो कुतस्तीय का अर्थ हो गया, कुतः का अर्थ हो गया कहीं से, और त्यप का अर्थ हो गया होने वाला, और सप्तमी का अर्थ है में, तो कहीं से होने वाले में, कहीं से होने वाले में, और चूंकि ये विशेषण है किसका, अपरिस्फुट निक्वाणे का, तो अब इसमें ला करके जोड़ दीजिए तो अर्थ हो जाएगा कहीं से होने वाले अस्पष्ट ध्वनि में, कहीं से होने वाले अस्पष्ट शब्द में, अस्पष्ट ध्वनि में, जो कहीं से हो रहा है, किसी को नहीं पता है कि कहाँ से हो रहा है। अब ये जो संबोधन आया कि विमान राजत्रिव स्थीयताम, ये संबोधन कहाँ से आ रहा है किसी को थोड़ी पता है। वो तो सीता ने अनुमान लगाया कि अहो ये जो वाणी है वो मुझे उत्सुक कर रही है, जरूर मेरे श्री राम जी का वाणी होगा, लेकिन असल में तो किसी को नहीं पता। तो वही तमसा कह रही है, और कह रही है कि कुतस्त्य माने कहीं से आने वाले, और अपि माने भी, तो कहीं से भी आने वाली अस्पष्ट वाणी में त्वम माने तुम ईदृशी स्थिता, इस प्रकार स्थित हो जा रही हो। और किस प्रकार, तो चकितोत्कंठितम स्थिता, चकितोत्कंठितम, चकितंच उत्कंठितंच अनयोः समाहारः इति चकितोत्कंठितम, समाहार द्वंद्व समास कर लीजिए। तो चकित माने होता है आश्चर्यचकित, और उत्कंठित माने होता है उत्साह, उत्साह युक्त हो जाना। तो आश्चर्यचकित होकर के और उत्साह युक्त होकर के स्थिता, खड़ी हो गई तुम,
जो कि अपरिस्फुट निक्वाणे, जो अस्पष्ट ध्वनि है, पता ही नहीं चल रहा है किसका है। कुतस्त्यपि, कहीं से भी आने वाला, कहीं से भी आने वाली अपरिस्फुट निक्वाणे, ये अस्पष्ट ध्वनि में तुम ईदृशी, इस प्रकार की, चकितोत्कंठितम, आश्चर्यचकित और उत्साह युक्त होकर के स्थिता, खड़ी हो गई हो, इस प्रकार से खड़ी हो गई हो। और किसकी तरह, तो एक उपमा देते हैं, भवभूति जी एक उपमा देते हैं और कहते हैं तुम उस तरह से खड़ी हो गई हो जिस तरह से स्तनयित्नोर्मयूरीव, स्तनयित्नोर्मयूरीव। स्तनयित्नु क्या शब्द है, स्तनयित्नु, ये स्तनयित्नु का मतलब होता है मेघ। गुरु की तरह रूप चलेगा इसका, कोई बस ये शब्द थोड़ा कठिन हो गया स्तनयित्नु, लेकिन उसका मतलब होता है बस मेघ, बादल। स्तनयित्नुर्बलाहकः, इस तरह से अमरकोश में आया, अभ्रो मेघः स्तनयित्नुर्बलाहकः, अर्थात अभ्र मेघ स्तनयित्नु बलाहक। अमरकोश में मेघ के 15 नाम गिनाए गए, 15 नाम। उस 15 नाम में एक नाम स्तनयित्नु भी है। तो स्तनयित्नु का मतलब होता है मेघ, और स्तनयित्नु का जो रूप चलेगा वो गुरु की तरह चलेगा। तो गुरु गुरु गुरवः, तो स्तनयित्नु स्तनयित्नु स्तनयित्नवः, इस तरह से रूप चलेगा। और जैसे गुरु का षष्ठी में क्या बनता है, गुरोः, तो स्तनयित्नु का स्तनयित्नोः, तो स्तनयित्नोः का अर्थ क्या है, मेघस्य, बस इतना ही, ठीक है ना। तो स्तनयित्नोः अर्थात मेघ को, क्या अर्थ होगा, मेघ को, मेघ को देख करके जिस प्रकार मयूरी, मयूरी माने मोरनी, मयूर माने मोर और मयूरी माने मोरनी, तो मेघ को देख करके जिस प्रकार मयूरी, मयूरी जिस प्रकार से चकित और उत्कंठित होकर के स्थिता खड़ी हो जाती है, उसी तरह तुम ईदृशी, इस प्रकार की चकित और उत्कंठित होकर के खड़ी हो गई हो। तुम उस मयूरी की तरह हो क्या, तुम उस मोरनी की तरह हो गई हो, जो मोरनी बादल को देखी नहीं कि एकदम आश्चर्यचकित होकर के खड़ी हो जाती है और उत्कंठित होकर के खड़ी हो जाती है कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। तो उसी मयूरी की तरह तुम भी। और चूंकि देखिए, जब मेघ आता है, जब बादल आता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो वर्षा करेगा, लेकिन मयूरी खड़ी हो जाती है कि नहीं अब बारिश होगी। भले वो मेघ गरज कर चला जाए, लेकिन बारिश मयूरी को तो उम्मीद रहती है कि अब होगी, इसीलिए वो चकित और उत्कंठित हो जाती। उसी तरह तुम जो है, ये संबोधन राम जी का है कि नहीं है, लेकिन तुम इस प्रकार चकित और उत्कंठित होकर के खड़ी हो गई हो, है कि नहीं। और वो कैसी वाणी है, तो अपरिस्फुट निक्वाणी, जो स्पष्ट ध्वनि है, जो कुतस्त्यपि, जो कहीं से भी आ रही है, जो कहीं से भी आने वाली, कहीं से भी होने वाली, ये जो अपरिस्फुट निक्वाण है, जो ये अस्पष्ट ध्वनि है, इस ध्वनि में तुम ईदृशी, इस प्रकार की, चकितोत्कंठितम स्थिता, चकित और उत्कंठित होकर के खड़ी हो गई हो। किसकी तरह, तो स्तनयित्नो और मयूरी, व स्तनयित्नु को देख करके जिस प्रकार मयूरी मोरनी खड़ी हो जाती है, मोरनी चकित और उत्कंठित हो जाती है और खड़ी हो जाती है, उसी मोरनी की तरह तुम चकित और उत्कंठित होकर के खड़ी हो गई हो। तो यहाँ पर सीता जी की उपमा किससे दी गई, मयूरी से दी गई। अब देखिए यहाँ पर चूंकि इव शब्द का प्रयोग है, तो इव का प्रयोग है तो उपमा अलंकार है, आप जानते हैं। अब उपमा दो प्रकार की होती है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। उपमा दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्णोपमा, एक होती है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा वहाँ होती है जहाँ पर देखिए उपमा अलंकार जहाँ होता है ना, वहाँ 4 शब्द होते हैं। एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, एक होता है उपमावाचक शब्द, और एक होता है साधारण धर्म, ठीक है ना। उपमान किसे कहते हैं, तो उपमीयते अनेन इति उपमानम, जिससे उपमा दी जाती है उसको उपमान कहते हैं। जिससे उपमा, जैसे यहाँ पर उपमा किससे दी जा रही है, तो मयूरी से दी जा रही है, मोरनी से दी जा रही है। और उपमेय उसको कहते हैं जो उपमातुम योग्य उपमेय, जो उपमान के योग्य होता है, जिसकी उपमा दी जाती है। तो यहाँ पर किसकी उपमा दी जा रही है, सीता की उपमा दी जा रही है, इसलिए तुम ये उपमेय है और मयूरी ये उपमान है, ठीक है ना। और उपमेय, उपमान और क्या होता है, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। तो साधारण धर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो आप उपमान और उपमेय, जो 2 वस्तुएं हैं, उनमें ऐसा कौन सा धर्म है जो दोनों में रह रहा हो, तभी तो आप उपमान कहते हैं। जैसे आपने कहा कि चंद्रमुखी है, तो चंद्र में भी कोई ऐसा धर्म है और इस मुख में भी ऐसा धर्म है
जो कि इस मुख में भी है। एग्री? तो कोई एक बीच का साधारण धर्म होता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा में भी आह्लादजनकत्व है, चंद्रमा को आप देखते हैं तो आपको खुशी मिलती है, उसी तरह इस लड़के के भी आप मुख को देखते हैं तो आपको खुशी मिलती है। तो ये जो खुशी हो गया ना, ये जो आह्लादजनकत्व हो गया, ये हो गया आपका साधारण धर्म, जो दोनों में रह रहा है। साधारण धर्म हमेशा दोनों में रहता है। तो उसी तरह इसमें ऐसा कौन सा धर्म है जो सीता में भी है और जो मयूरी में भी है? तो वो धर्म क्या है? चकितोत्कंठितम, ये धर्म है। कौन सा धर्म है? चकितोत्कंठितम। क्योंकि चकित और उत्कंठित मोरनी भी हो रही है, और चकित और उत्कंठित सीता भी हो रही है, इसलिए साधारण धर्म हो गया। और उसके बाद जो चौथा है उपमावाचक शब्द। उपमावाचक शब्द का मतलब कि उपमा को कहने वाले शब्द। तो कौन कौन शब्द होते हैं? इव होता है, यथा होता है, सदृश होता है, और भी होते होंगे। तो यहाँ पर क्या है? इव है, इव। तो इव भी है, उपमान भी है, उपमेय भी है, साधारण धर्म भी है, और उपमावाचक शब्द भी है। उपमान क्या है? मयूरी। उपमेय क्या है? त्वम। साधारण धर्म क्या है? चकितोत्कंठितम। और उपमावाचक शब्द क्या है? इव। तो जहाँ पर ये चारों होते हैं वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होती है। कौन सा अलंकार होता है? पूर्णोपमा अलंकार। और जहाँ पर एक भी किसी का लोप हो जाए, जैसे मान लीजिए चकितोत्कंठितम को हटा दीजिए, चकितोत्कंठितम की जगह कोई और शब्द जोड़ दीजिए जो कि साधारण धर्म ना हो, तो फिर ये उपमा तो रहेगा, उपमा अलंकार तो है, लेकिन लुप्तोपमा होगा, क्योंकि एक धर्म का लोप हो गया, इसलिए इसका नाम लुप्तोपमा हो जाता है। और पूर्णोपमा वही होती है जहां पर ये चारों चीजें रहती हैं। इसके पूर्व भी हम लोग एक श्लोक पढ़े थे, उसमें पूर्णोपमा अलंकार थी। तो आप जब भी आगे श्लोक पढ़े तो उसमें अगर उपमा अलंकार है तो आप देखें पूर्ण उपमा है कि लुप्त उपमा है। ठीक है ना? तो ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो तमसा जो है वह सीता जी से कहती है सस्मिताश्रम, थोड़ी सी आंसू और थोड़ी सी खुशी के साथ, कि अई वत्से, अरे पुत्री, अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्त्येपि त्वमीदृशी। कुतस्त्ये अपि, कहीं से भी होने वाली, किधर से भी आने वाली, अपरिस्फुट निक्वाणे, इस अस्पष्ट ध्वनि में, तुम ईदृशी चकितोत्कंठितम स्थिता, इस प्रकार से चकित और उत्कंठित, माने चकित माने आश्चर्यचकित और उत्कंठित माने उत्साह युक्त होकर के स्थिता खड़ी हो गई हो, तो तुम उस स्तनयितनो मयूरी इव, जिस प्रकार स्तनयितनु को, मेघ को मयूरी देख करके चकित और उत्कंठित होकर के खड़ी हो जाती है, उसी तरह तुम इस कहीं से भी आने वाले अस्पष्ट ध्वनि को सुनकर के चकित और उत्कंठित हो गई हो। तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये ध्वनि राम जी की भी है कि नहीं है। ठीक है ना? ये कहने का तात्पर्य किसका? तमसा का। तो जब इस प्रकार से तमसा ने कहा, तब आगे सीता का क्या रिएक्शन है देखिए भाई। सीता क्या कह रही हैं? सीता कह रही हैं कि भगवती, ये संबोधन है किसके लिए? तमसा के लिए। तो भगवती, किम भड़सी अपरिस्फुटेति, किम भड़स्य अपरिस्फुटेति। किम भड़सी, यहाँ पर देखिए यण संधि है। किम भड़सी, क्या कह रही हो? भड़सी का मतलब होता है कथयस, माने भड़ती माने कथयति, और भड़सी माने कथयसी। तो किम भड़सी माने किम कथयसी, क्या कह रही हो? अपरिस्फुटा इति, ये अपरिस्फुट है, ये अस्पष्ट है। क्या कह रही हो? ये अस्पष्ट ध्वनि है, ये स्पष्ट नहीं है। अरे ऐसी बिल्कुल बात नहीं, ये तो पूरी स्पष्ट है। देखिए सीता का कितना विश्वास है। अभी सीता ने भी देखा थोड़ी है कि राम जी है, लेकिन सीता का विश्वास देखिए। सीता कह रही हैं कि भगवती किम भड़सी, क्या कह रही हो? अपरिस्फुटेति, ये अस्पष्ट ध्वनि है। अरे स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेणैव एतद् व्याहृतम्। कह रही है कि किम भड़सी, क्या कह रही हो? अपरिस्फुटेति, ये अस्पष्ट ध्वनि है। स्वर संयोगेन, स्वर के संयोग से, संयोग माने संबंध, तो स्वर के संबंध से जो स्वर बोला गया है उनके द्वारा कि विमान राज, तो ये जो स्वर निकला है, ये जो ध्वनि निकली है उनके मुख से, उसके संयोग से, उसके संबंध से, क्योंकि मैं राम जी के साथ बहुत साल तक रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो उस समय
जो स्वर वो बोलते थे, जो उनका स्वर था वही स्वर इस समय भी है। तो स्वर के संयोग से, स्वर के संबंध से, स्वर के आवाज से प्रत्यभिजानामि, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं पूरी तरह से जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आर्यपुत्रेण एव एतद् व्याहृतम। एतत्, एतत् माने यह, एतत् माने एतत् संबोधनम, ये जो संबोधन है जो कि आर्यपुत्रेण एव, एव लगा है आगे, आर्यपुत्रेण एव एतद्, यहाँ संधि है, दोनों जगह वृद्धि संधि है। आर्यपुत्रेण एव में भी वृद्धि संधि, आर्यपुत्रेणैव, और आगे एतद् है वहाँ भी वृद्धि संधि। तो आर्यपुत्रेणैव, आर्यपुत्रेणैवैतत्, इस तरह से आगे लिख दिया। तो आर्यपुत्रेण एव एतत् व्याहृतम। व्याहृतम का अर्थ है कथितम। वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, हरि हरड़े धातु है, उससे अक्ता प्रत्यय है। तो व्याहृतम माने कथितम, और किसके द्वारा? तो आर्यपुत्रेण। और ननु ये अव्यय है। ननु क्या है? अव्यय, निश्चय अर्थ में। ननु अव्यय निश्चित अर्थ में है। तो ननु निश्चय न, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से प्रत्यभिजानामि, मैं जान रही हूं कि आर्यपुत्रेण एव, आर्यपुत्र के द्वारा ही, एतत् माने यह, व्याहृतम माने कहा गया है। यह जो संबोधन है वह निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आर्यपुत्र के द्वारा ही कहा गया है। स्वर संयोगेन, स्वर के संयोग से, स्वर के संबंध से, कहने के स्टाइल से मैं समझ गई कि यह आर्यपुत्र ही बोल रहे हैं। और तुम कह रही हो कि अपरिस्फुटेति, तुम कह रही हो अस्पष्ट ध्वनि है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आर्यपुत्र ही बोल रहे हैं हमारे। ठीक है ना? देखिए, प्रत्यभिजानामि, जानामि का मतलब होता है जानती हूँ, और अभिजानामि का अर्थ है अच्छी तरह से जानती हूँ, और उसमें भी प्रति लगा है। तो प्रति अभि उपसर्ग पूर्वक जानामि, मैं मतलब मैं बस जानती नहीं हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ जानती हूं। और आगे ननु भी लगा है, निश्चित रूप से जानती हूं कि आर्यपुत्रेण एव एतद् व्याहृतम। इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना विश्वास के साथ सीता जी कह रही हैं कि निश्चित रूप से ये आर्यपुत्र ही बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद अब तमसा समझ गई भाई, कि अब सीता जी समझ गई हैं कि राम जी ही बोल रहे हैं, अब हम आगे कोई बहाना नहीं बना सकते, अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो सीता, तमसा ने वही सोच करके आगे का बात बोला। फिर देखिए, तमसा ने कहा श्रूयते, ऐसा सुना गया है, ऐसा सुना जा रहा है। श्रूयते का तात्पर्य है कि ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा सुना गया है कि तपस्यतः किल शूद्रस्य दंड धारणार्थम ऐक्ष्वाको राजा दंडकारण्यम आगतः इति। ये सब सुना गया है, लेकिन इतना जो बात बोला गया ना, ये सुना गया है, ऐसा कह रही है कौन? तमसा। तमसा कह रही है कि श्रूयते, ऐसा सुना गया है, ऐसा सुना जा रहा है कि तपस्यतः किल शूद्रस्य, तपस्यता में षष्ठी है, तपस्यता में षष्ठी है। देखिए, तपस्यता में षष्ठी है, पहले तपस शब्द रहता है, तपस, तपस का जानते हैं, तपह तपसी तपांसी, तपह तपसी तपांसी, तपसा तपोभ्याम तपोभि, तपसे तपोभ्याम तपोभ्या, तपसा तपोभ्याम तपोभ्या, इस तरह से तपसा तपसो तपसाम, तपसी तपसो तपस्सु, इस तरह से उसका रूप चलता है तपस शब्द का। तो तपस शब्द से पहले क्यंग प्रत्यय होता है, तपश्चरति इस अर्थ में, अर्थात तपस्या करता है, तपस्या का आचरण करता है, इस अर्थ में क्यंग प्रत्यय के तपस्या शब्द बनता है। ये नाम धातु का है, लेकिन नाम धातु में जो प्रत्यय होते हैं वो प्रातिपदिक से होते हैं, शब्द से होते हैं। तो जैसे शब्द है तपस शब्द, उससे हमने क्यंग प्रत्यय कर दिया। उस क्यंग का क्या अर्थ होता है? तो तपश्चरति ये अर्थ होता है, तो तपस्या बन जाता है। और तपस्या बनने के बाद अब वो क्या हो जाता है? धातु हो जाता है। क्या हो जाता है? धातु। क्यों? सनाद्यंता धातु एक सूत्र है, उससे उसकी धातु संज्ञा हो जाती, क्योंकि जिसके अंत में सन क्यच काम्यच क्यंग क्यश अथाचार क्विपड़िज यंगौ तथा, इस तरह से करके है, अर्थात जिस शब्द के अंत में ये सब प्रत्यय लग जाते हैं, सन क्यच काम्यच क्यंग क्यश, ये सब प्रत्यय लग जाते हैं, वो धातु हो जाता है। तो इसके अंत में भी क्यंग प्रत्यय लगा, इसलिए ये धातु हो जाता है। तो तपस्या ये पूरा धातु हो गया। धातु होने के बाद जब धातु बन जाता है कोई शब्द, तो उससे लकार आते हैं। तो लकार आया, लट लकार, लट लकार आने के बाद लट के स्थान पर क्षत्रिय आदेश हो गया, लट क्षत्रिय सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे सूत्र से। जब क्षत्रिय हो गया तो एक वचन में तपस्यन बनता है, और षष्ठी एक वचन में आएंगे तो तपस्यता बनेगा। ठीक है ना? तो तपस्यता का अर्थ हो गया तप का आचरण करने वाला, ये अर्थ हो गया, है कि नहीं?
तपस्यता का क्या अर्थ हो गया? तप का आचरण करने वाला, क्योंकि तप का अर्थ है तप और जो क्यंग प्रत्यय किए थे उस क्यंग का अर्थ है आचरण करने वाला, ठीक है ना। तो तप का आचरण, और देखिए चूंकि तप शब्द का अर्थ है तपस्या, तप, और क्यंग का अर्थ है क्या? आचरण करने वाला। और उससे हमने क्या किया है? लटलकार भी तो किया है और उसके स्थान पर क्षत्रि भी तो किया, तो क्षत्रि का भी तो अर्थ है, क्या अर्थ है? वर्तमान अर्थ है, वर्तमान काल, अर्थात तप का आचरण करने वाला, जो वर्तमान में भी कर रहा है। तो तप का आचरण करने वाला जो शूद्र है, जो शूद्र है, शूद्र कौन है भाई? तो जो वही शंभुक है वो शूद्र था, शंभुक जो राक्षस था वो शूद्र था। तो तपस्या कर रहे जो शूद्र है, तप का आचरण करने वाला जो शूद्र है, ऐसे शूद्र को क्या करना है? शूद्र का दंड धारणार्थम, दंड माने दंड और धारण माने होता है दंड को धारण करने के लिए, दंड को धारण करने के लिए माने दंड देने के लिए, दंड देने के लिए ऐक्ष्वाकः राजा, ऐक्ष्वाकः राजा, इक्ष्वाकु वंश के हैं राम, ये आप सब जानते हैं, इक्ष्वाकु वंश के हैं। और इक्ष्वाको अपत्यम पुमान इति ऐक्ष्वाकः, जो इक्ष्वाकु के पुत्र होते हैं उनको कहते हैं ऐक्ष्वाकः। तो इक्ष्वाकु वंश के ही तो हैं राजा, इसलिए राजा क्या है? ऐक्ष्वाकः, इस तरह से, ठीक है ना। तो ऐक्ष्वाकः जो राजा, अर्थात इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जो राजा, ऐसा डायरेक्ट तमसा नहीं कह रही है कि राम जी आ रही हैं, राम जी आ रहे हैं, कितना घुमा फिरा के कह रही है कि श्रूयते, ऐसा सुना जा रहा है कि तपस्यतः, तपस्या करने वाला जो शूद्र है उसको दंड धारणार्थम, दंड देने के लिए ऐक्ष्वाकः राजा, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा दंडकारण्यम आगतः, दंडकारण्य में आए हैं, दंडकारण्यम आगतः, अर्थात दंडकारण्य को आगतः माने आए हुए हैं, इति श्रूयते, ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा सुना जाता है कि नहीं। और किल ये अव्यय निश्चय अर्थ में, किल अव्यय क्या? निश्चय अर्थ में होता है। तो तमसा ने कहा कि श्रूयते, ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा सुना गया है कि तपस्यतः, किल माने निश्चित रूप से, तपस्यतः तप का आचरण करने वाला जो शूद्र है अर्थात जो शंभुक है, उसको दंड धारणार्थम, उसको दंड देने के लिए ऐक्ष्वाकः राजा, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जो राजा हैं वह राजा दंडकारण्यम आगतः, इस दंडकारण्य में आए हैं, इति श्रूयते, ऐसा सुना गया है, ठीक है ना। इक्ष्वाकु वंश में आए हैं, इक्ष्वाकु वंश के राजा आए हैं, ऐसा तमसा डायरेक्टली नहीं कह रही है कि राम जी आए हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सीता कह रही हैं दिष्ट्या, दिष्ट्या माने होता है भाग्य से, दिष्टि शब्द रहता है उसका अर्थ होता है भाग्य। तो दिष्टि का तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? दिष्ट्या, गौरी का गौर्या, तो दिष्टि का दिष्ट्या, तो दिष्ट्या का अर्थ हो गया भाग्य से। तो सीता कह रही है कि भाग्य से अपरिहीन धर्म खलु सराजा, ये एक तरह का व्यंग दे रही हैं सीता जी, और कह रही हैं क्या कि दिष्ट्या भाग्य से सह राजा, वह राजा, दिष्ट्या माने भाग्य से, सह राजा माने वह राजा। अब देखिए सह के आगे विसर्ग नहीं है, सह के आगे क्या है? विसर्ग नहीं है, और आगे राजा है। तो यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ जरूर बताएं कि क्यों, मतलब किस सूत्र से यहाँ पर विसर्ग नहीं है, क्यों, क्या कारण है कि विसर्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि गलत लिखा है, संधि हुई है भाई, यहाँ पे कौन सी संधि है यही आपको बताना है, ठीक है। तो दिष्ट्या माने हो गया भाग्य से, सह राजा माने वह राजा, वह राजा कौन? तो वही जो ऐक्ष्वाकः राजा, वो जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हैं, राम राजा हैं जो, वह राजा खलु माने निश्चित रूप से, अपरिहीन धर्म, अपरिहीन धर्म राजा। देखिए धर्म माने होता है धर्म, और परिहीन माने होता है छोड़ दिया गया है, और न परिहीन इति अपरिहीन, अर्थात भाग्य से वह राजा धर्म को नहीं छोड़े हैं, धर्म को कम से कम पकड़े हुए हैं, कम से कम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। यह भाग्य से राजा, वह राजा धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। उन्होंने धर्म को अपरिहीन किया है, धर्म को नहीं छोड़ा है, ये बहुत भाग्य की बात है। एक तरह का व्यंग है ना, क्योंकि सीता जी को तो राम जी छोड़ दिए हैं,
तो वही सीता कह रही कि चलो कम से कम हमको छोड़ दिए, भाग्य से धर्म को तो नहीं छोड़े। अधर्म क्या है भाई? तो राजा का एक धर्म होता है कि जो व्यक्ति दंडनीय कार्य कर रहा है उसको दंड दे। ये जो शूद्र था शंबुक, उसका वध करना था क्योंकि वो दंडनीय अपराध किया था, इसलिए उसको राजा का एक कर्तव्य था कि उसको दंड दे। तो राम दंड देने के लिए आए हैं। इसलिए सीता जी कह रही हैं कि चलो भाग्य से कम दृष्टया माने भाग्य से सह राजा वह राजा अपरिहीन धर्म, वो धर्म को तो कम से कम नहीं छोड़ा है, धर्म तो उसके साथ है, कम से कम राजधर्म तो निभा रहा है। ठीक है ना। तो अपरिहीन धर्म विशेषण है राजा का कि दृष्टया माने भाग्य से अपरिहीन धर्म खलु स राजा, वह राजा अपरिहीन धर्म है, अर्थात धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा है। चलो भाग्य से, ये तो ठीक है। इसके बाद देखिए नेपथ्य से आवाज़ आ रही है एक, और ये आवाज़ भी राम जी का ही है। एक बार और नेपथ्य से आवाज़ आई थी, संबोधन आपने सुना कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम, ये संबोधन था। उसके बाद दूसरा जो संबोधन आ रहा है, संबोधन नहीं है, ये एक श्लोक के माध्यम से नेपथ्य से आवाज़ आ रही है जो श्री राम जी ही बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो श्री राम जी बोल रहे हैं और बोलते हुए कहते हैं, एक बसंत तिलका नाम के श्लोक, बसंत तिलका नाम के छंद में एक श्लोक कहते हैं, और कहते हैं कि देखिए, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बांधवो में यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम एतानि तानि बहुन कंदर निर्झराणी गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानी। ठीक है ना। तो वसंत तिलका नाम का छंद है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह, इसका लक्षण होता है, आप सब जानते हैं। तो नेपथ्य से श्री राम जी कहते हैं, क्योंकि अब वो उतर चुके हैं, अब वो आ चुके हैं दंडकारण्य में, और वो पहुंच चुके हैं कहाँ पे? पंचवटी में, क्योंकि पंचवटी में ही तो सीता जी हैं, और जब सीता जी ने संबोधन सुना इसका मतलब तो पंचवटी में ही है श्री राम जी। तो इसीलिए पंचवटी में श्री राम जी खड़े होकर के ये श्लोक कह रहे हैं, और कह रहे हैं क्या कि यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बांधवो में यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणी गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानी। कह रहे हैं कि यत्र, यत्र माने होता है जहाँ पर, यत्र माने जहाँ पर, द्रुमाह अपि, द्रुम माने होता है वृक्ष, द्रुम माने वृक्ष, और द्रुमाह माने वृक्षाह। तो यत्र द्रुमाह अपि, जहाँ पर द्रुमाह माने वृक्ष भी, अपि माने भी, तो यत्र द्रुमाह अपि, जहाँ पर वृक्ष भी, अमृगाह अपि, और मृग भी। मृग के दो अर्थ होते हैं, पशवोपि मृगाः इत्यमरः, अमर कोश में लिखा है पशवोपि मृगाः। मृग माने पशु भी होता है और मृग माने हिरण भी होता है, लेकिन अधिकतर काव्यों में मृग का अर्थ पशु लिया गया, इसलिए यहाँ पर मृग का अर्थ क्या है? पशु है। केवल मृग माने हिरण नहीं लेना है, यहाँ मृग माने पशु है। ठीक है ना। तो देखिए श्री राम जी कहते हैं कि यत्र, जहाँ पर द्रुमाह अपि, वृक्ष भी, मृगाह अपि, मृग भी, बांधवों में, बंधवों में, यहाँ बांधवो होगा, बांधवों में, अर्थात जहाँ पर वृक्ष भी, पशु भी, मैं बांधवः, मेरे बांधव थे, मेरे बंधु बांधव थे। जहाँ पर वृक्ष भी, मृग भी, पशु भी, सभी लोग मेरे बांधव थे, मेरे बंधु बांधव थे, मेरे भाई थे, मेरे पुत्र थे, है कि नहीं। और यानी प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम, यानी माने जहाँ पर, प्रिया सहचरः, प्रिया माने पत्नी, और सहचरः माने होता है साथ, सह माने साथ और चर माने चलना। तो प्रिया के साथ जहाँ पर मैं चलता था, है कि नहीं। यानी जहाँ पर प्रिया सहचरः, प्रिया के साथ, चिरम, चिरम का मतलब हो गया बहुत काल तक, और अध्यवात्सम माने निवास किया था। अध्यवात्सम ये क्रिया है, यहाँ से अध्यवात्सम अर्थात निवास किया था, ये भूतकाल अर्थ में क्रिया है कि नहीं। अर्थात यत्र, जहाँ पर, द्रुमाह अपि, वृक्ष भी, मृगाह अपि, पशु भी, बांधवों में, मैं बांधवः, मेरे बंधु बांधव थे। और यानी जहाँ पर प्रिया सहचर, अपनी पत्नी के साथ, चिरम बहुत काल तक, अध्यवात्सम निवास किया था। तो अब वो
चूंकि पंचवटी में खड़े हैं और पंचवटी में 12 साल पहले की ये सारी बातें बता रहे हैं वो, और कह रहे हैं श्री राम जी कि जहाँ पर 12 साल पहले वृक्ष भी मृग भी सब मेरे बंधु बांधव थे, और जहाँ पर मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत काल तक निवास किया था, 12 साल निवास किया था, है कि नहीं। और कह रहे हैं एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणी गोदावरी परिसरस्य गिरिस्तटानी। तो गोदावरी परिसरस्य, गोदावरी परिसर, परिसर माने होता है समीपवर्ती इलाका। तो गोदावरी के जो समीपवर्ती हैं, जो परिसर है, गोदावरी का जो क्षेत्र है, तो गोदावरी का जो परिसर है, गोदावरी नदी चुकी है ना, वो वहाँ से गोदावरी नदी बहती है पंचवटी से, और उसी गोदावरी से तो सीता निकल करके आई हैं। गोदावरी हृदात, गोदावरी के अगाध जल से निकल करके सीता आई हैं, अपने पीछे पड़ा है। तो गोदावरी परिसर के माने उस जो गोदावरी नदी है उसका जो परिसर है, उसका जो समीपवर्ती किनारे किनारे के जो इलाके हैं, जो उसका परिसर है, तो गोदावरी परिसरस्य जो तटानी, जो तट है, जो किनारा है, वो सब एतानी तटानी, एतानी जो गोदावरी परिसरस्य तटानी, वो सब तानी, वो सब वही हैं, वो सब वही हैं। तो तानी से बोध हो रहा है 12 साल पहले का, और एतानी से बोध हो रहा है इस समय का। तो राम जी कह रहे हैं कि एतानी गोदावरी परिसरस्य जो तटानी, वो सब तानी, वो सब वही हैं। और गिरेह, गिरेह माने गिरी माने पर्वत, तो जो पर्वत के बहुकंदर निर्झराणी, जो बहुत सारे कंदर है, कंदर माने गुफा होता है, तो जो गिरी माने पर्वत की जो बहुत सारी कंदराएं, और निर्झर माने झरना होता है। तो ये जो पर्वत की बहुत कंदराएं हैं, जो गुफाएं हैं, और जो निर्झर हैं, जो झरने हैं, वो एतानी जो बहुकंदर निर्झराणी, वो भी सब तानी तानी तानी, वो सब वही है, वही है, वही है। ऐसा श्री राम जी कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गई। श्री राम जी कह रहे हैं कि यत्र, यत्र माने जहाँ पर, तो यत्र माने कहाँ, तो यत्र तटानी, ये तटानी का अन्वय करिए, तो यत्र माने हो गया यत्र तटे, जिस तट में, है कि नहीं, जिस तट में जो द्रुमा हैं, जो वृक्ष हैं, वह भी मृगा अपि, पशु भी, बंधवों में बंधव मेरे बांधव थे, और यानी जहाँ पर प्रिया सहचर अपनी पत्नी के साथ चिरम बहुत काल तक अध्यवात्सम निवास किया था। और एतानी तानी बहुकंदर निर्झराणी, एतानी जो एतानी गिरेह बहुकंदर और निर्झराणी, वो सब तानी, ये एतानी माने ये जो पर्वत के बहुत कंदराएं हैं, जो गुफाएं हैं, और जो निर्झर हैं, जो झरने गिर रहे हैं पर्वतों से, ये सब तानी, ये सब वही हैं। कुछ भी बदला नहीं है इस पंचवटी में, जो 12 साल पहले था वही इस समय भी है, ठीक है ना। और एतानी गोदावरी परिसरस्य, जो गोदावरी परिसर है, जो गोदावरी का क्षेत्र है, उसके जो तटानी, उसके जो तट हैं, उसके जो किनारे हैं, वो सब तानी, वो सब वही हैं। गोदावरी का जो तट है, जो गोदावरी के तट पर गिरी हैं, जो पर्वत हैं, उन पर्वतों का जो झरना है, जो कंदराएं हैं, जो गुफाएं हैं, वो सब वही हैं, ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये श्लोक समझ में आ गई होगी कि यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बांधवो में यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणी गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानी। बसंत तिलका नाम का छंद है, ठीक है। आज के लिए बस इतना पर्याप्त है।